अपनी लाइफ के लास्ट समर हॉलीडेज अच्छे से एंजॉय कर लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। सेंटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है कि आप अपनी स्कूलिंग करियर के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हो, जिसमें आपकी पूरी स्कूलिंग जर्नी कंक्लूड होती है। लेकिन इसी चीज को उतना सीरियसली भी लेना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है आपके पूरे स्कूलिंग जर्नी की। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉलेज के एडमिशन से लेके किसी अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में तक बैठने में हर एक जगह पे आपको ये रिजल्ट बहुत ज्यादा काम आता है। 12th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास इसीलिए मानी जाती है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे आपको विटनेस के तौर पे 12th की मार्कशीट देनी पड़ती है। तो इस क्लास में स्कूल खुलने से पहले आपको किन चीजों का विशेष ध्यान देना है, उन सब के बारे में इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। आई नो अभी 12th क्लास चालू हुई है, अभी थोड़ा सा फ्री हो गए, मन हो रहा होगा कि हाँ अभी थोड़ा मजे कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए एकदम रिलैक्स मत हो जाना कि भैया हम सभी कुछ छोड़ दे रहे हैं और सिर्फ मजे ही कर रहे हैं। मजे भी करो, एंजॉय करो, लेकिन साथ में कुछ चीजों का विशेष ध्यान भी रखो। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले पॉइंट के अंदर। तो बेटा पहला पॉइंट है, बैकलॉग क्रिएट होने मत दो। क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो आप इस बात को ध्यान रखो कि कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो, या इनफैक्ट स्कूल में भी बात करूं तो हर जगह पे 3, 4 या कहीं ज्यादा से ज्यादा 5 चैप्टर कंप्लीट हुए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा कहीं नहीं हुआ होगा। जब ये चीजें पाइल अप होती जाती हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आप अगर अभी भी शुरुआत कर रहे हैं, सारा बैकलॉग आप अभी ही कवर कर सकते हैं। यू हैव द टाइम एंड स्पेस राइट नाउ। समय बढ़ता जाता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। 2 क्लासेस छूटी हैं, उनको कंक्लूड करना और देखना आसान है, लेकिन जब ये 2 से 20 हो जाती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, फिर बैकलॉग बढ़ते ही जाते हैं, आप ना आगे देखते हैं ना पीछे आपको पता है, और एट द एंड आते आते आप वो सारी साल भर की मेहनत लास्ट के कुछ दिनों में करते हो, और उससे रिजल्ट तो इंपैक्ट होता ही है। क्लास 12th है बेटा, ये इसको उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा जितनी इंपॉर्टेंट है ये। समझ आया? तो अभी बैकलॉग क्लियर करते चलो, आपका 12th का जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि एंड में जाके आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, आपके पास अभी समय है प्रोजेक्ट वर्क करने का। आपके समर ब्रेक्स चल रहे हैं, स्कूल नहीं है, आप सिर्फ क्लासेस लेते हैं तो शाम के टूवर्ड्स लेते होंगे, कहीं भी जाते हैं ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन जाते हैं तो हर जगह शाम को क्लास होती है, या अगर सुबह भी हो कभी भी हो, तो आपके पास अभी फ्री टाइम बहुत है। आई नो यू गाइज आर एंजॉयिंग, अपने नानी के घर या कहीं दोस्त के साथ घूम रहे होंगे, लेकिन आप कुछ समय निकाल सकते हैं इतने दिनों में कि आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लीजिए। क्या होता है, आप जल्दबाजी में जब बनाते हैं, देखो मैंने एक गलती करी थी, मैं बताता हूं। मेरा एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का मेरा जो बिजनेस का प्रोजेक्ट था, उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने वो एंड मोमेंट पे बनाया, और उसमें मैंने इतनी नक्काशी और इतनी डिजाइनिंग करी कि उसके जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, वही टूट गई जिस दिन वाइवा था मेरा। पर वो तो क्या हुआ ना कि अच्छे थे एग्जामिनर, तो उन्होंने बहुत कंसिडर किया, और जो क्लिप्स होती हैं, उस कपड़े सुखाने वाली क्लिप से मैंने उसको वो मतलब अटैच किया, और मैं जाके दिखा के आया था। फिर मैंने बोला कि सर सुबह मेरी ये स्पाइरल कॉपी खराब हो गई, तो इस वजह से उन्होंने उसको कंसिडर कर लिया। बट ऐसी सिचुएशन में आपको आना ही क्यों है? आप आराम से उसको बनाइए, आराम से उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए, लास्ट मोमेंट पे खुद मत छोड़िए। हर एक चीज आप तुरंत बनाते चलिए, जिससे होगा ये कि आपको एट द एंड सिर्फ एग्जामिनर को दिखाना होगा, अपने हाफ ईयरली में उसको अपनी मैम को या सर को दिखाना पड़ेगा स्कूल में, और वाइवा के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे, बिकॉज आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन, टॉपिक का सिलेक्शन हो चुका है। वही ना, एंड में जाते जाते अरे कौन से टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाऊं, अरे ये क्या करूं, अरे इतने सारे ऑप्शन है, किससे सवाल आएगा, मैं किसके लिए प्रिपेयर करूं। इफ यू हैव मेड अ प्रोजेक्ट, आपको पता होगा कि इससे यही सवाल आने वाले हैं। एंड इफ यू वांट प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो, डू कमेंट डाउन बिलो, हम उस पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, फिर आता है आपके पास बेटा, स्टडी हैबिट बिल्ड करो। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 11th क्लास तक आज तक जीवन में टॉप ही नहीं किया। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके एवरेज ही मार्क्स आए हैं, और वो चाहते हैं कि दे वांट अ रेवोल्यूशन इन देयर स्कूलिंग जर्नी। वो चाहते हैं कि 95+% में लेके आऊं अपने 12th में, इस बार पूरे लीग ही बदल दूं, कमबैक ऐसा हो कि 11 साल ठीक रहे लेकिन 12वां साल एक्सेप्शनल हो। तो बेटा ऐसा होता है, वो एक दिन का नहीं होता है। सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, वो हर दिन का प्रोसेस होता है। तो आप भले ही, मैं नहीं बोलता कि आप 6 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, आधा घंटा तो पढ़ सकते हो ना। उसके बाद थोड़ा समय हो जाए तो 45 मिनट्स पे आओ, 45 मिनट से 1 घंटे पे आओ, 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे पे आओ, एंड सो ऑन। आप एक ऐसे पॉइंट पे आओगे जहां पर आपके पास एग्जाम टाइम आते आते 5-6 घंटे आप अपने स्टडी टाइम, सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाओगे, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस एंड स्कूल एंड एवरीथिंग।
उससे होगा ये कि आप लोगों का एक हैबिट बन जाएगा ना। आप ये चाहते हो कि आप अभी तो मक्कारी करो लेकिन एंड डे पे 12-16 घंटे पढ़ लो, कैसे चलेगा दिमाग बॉस? आपने अपने ब्रेन को ट्रेन ही नहीं किया इतने देर तक एफिशिएंटली काम करने के लिए। आप दिन भर एक्सरसाइज ना करो लेकिन आप जाके सीधा मैराथन में कूद जाओ 40 किलोमीटर की, अरे 1-2 किलोमीटर में हाफ जाओगे। तो हर चीज के लिए बेटा हैबिट बनानी पड़ती है, और वो आज का ही समय, हैबिट जल्दी नहीं आराम से बढ़ती है। और लॉन्ग टर्म हैबिट बनानी है तो धीरे धीरे प्रयास करो। कोई नहीं कह रहा आपको अभी से कि 6 घंटे पढ़ो, कोई कह भी रहा तो मत सुनो, आराम से आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, जो भी आप स्टार्ट करना चाहो। कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो उसी से चालू कर दो, ऐसे हैबिट इंप्रूव होती है। ठीक है, चलो जी, अगला पॉइंट है हमारे पास, दैट इज वर्क ऑन फिजिकल हेल्थ। बेटा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली, हमारी एक स्टूडेंट थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ऑल्दो कैंसर का रिलेशन बहुत सारी चीजों से होता है, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे रहोगे तो ही हो जाएगा, लेकिन आप कोई भी बीमारी आपको हो सकती है, कोई भी फिजिकल कंडीशन आपके लिए हो सकती है जो आपकी करियर को डैमेज कर सके, इंपैक्ट पहुंचा सके। तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखिए, आप अच्छा खाइए, अच्छा एक रूटीन बनाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, स्पोर्ट्स खेलिए ना, स्कूल में खेलिए, स्कूल के बाहर अगर आप खेलते हैं तो दोस्तों के साथ मिलकर खेलिए, 1 घंटा निकालिए अपने लिए फिजिकल हेल्थ के लिए। क्या होता है ना, फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ बनती है, मेंटल हेल्थ से आपकी स्टडीज में इंप्रूवमेंट आता है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। जो लोग फोन चलाते रहते हैं और बोलते हैं वी आर टू कूल, अब थोड़ी जाते हम क्रिकेट खेलने, अरे बेटा ट्रस्ट मी, आप कुछ भी करिए, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपके लिए एक्सेसिबल हो, बट हैव सम फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज से आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, और आपकी स्टडी प्रोसेस के अंदर मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टॉपर बनने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दैट इज हर कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में समझो। कोई भी चीज अभी आप पढ़ रहे हो वो बहुत ही बेसिक से चालू हो रही है। क्या होता है, जब हम क्रैश कोर्स के टाइम पे आते हैं तो क्रैश कोर्स में हर चीज बहुत फास्ट होती है, उतना डेप्थ में नहीं होता, मतलब डेप्थ में स्टिल होता है लेकिन इतना आराम आराम से समझने का समय अभी है उतना उस समय नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, शायद आप 100 नंबर कैंडिडेट हो लेकिन क्रैश कोर्स के टाइम पे आप जब हर चीज को बहुत फास्ट करने की कोशिश करो, एक आध चीज मिस हो जाए, ढंग से ना समझ आए, और इस वजह से आप 98 पर रुक जाओ, 99 पर रुक जाओ, 97, 95 पर रुक जाओ। ऐसा क्यों चाहते हो भाई? 100 नंबर लाने की काबिलियत है तुम्हारी तो उसको 100 नंबर ही लाओ ना, क्यों अपना नुकसान करवाते हो? तो हर चीज को कंसेप्चुअली समझो कि कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहते हैं, और कंसेप्ट के बिना अगर आप रटोगे तो वो अभी बस अगले महीने भूल जाओगे सारी चीजों को। ठीक है बेटा, तो कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहो और लगातार कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे पढ़ते रहो चीजों को। ठीक है, देन वी हैव, अभी समय है, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते रहते हैं कि सर करियर ऑप्शंस क्या हैं, मैं क्या करूं, बता दो मुझे। अरे तुम्हें क्या करना है ये मैं कैसे बताऊंगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें ऑप्शन बताऊंगा, तुम्हें क्या करना है तो तुम डिसाइड करो। सुनो, अपने जीवन की जो कमांड है वो अपने हाथ में होनी चाहिए, किसी और के नहीं। मैं बोल दूं कि लॉयर बन जाओ, मैं बोल दूं कि सीए बन जाओ, दैट शुड नॉट बी योर डेस्टिनेशन। मैं ये बताऊंगा जरूर कि मैं सीए बनवा सकता हूं तुम्हें, मैं सीएस के लिए तुम्हें गाइड कर सकता हूं, मैं तुम्हें लॉयर बनवा सकता हूं, मैं हर एक चीज के लिए तुम्हें गाइड कर सकता हूं, पर चॉइस तो तुम्हारी होनी चाहिए ना। तुम डिसीजन लो कि तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ कौन सा फील्ड अलाइन होता है। अरे सोचो भाई, कितना बड़ा डिसीजन है, जिस भी फील्ड में जाओगे जीवन भर वो काम करना है और जीवन भर उसी से आपका ब्रेड एंड बटर आएगा। तो आप कोई ऐसा फील्ड नहीं चूज कर सकते जिसमें आपका मन ना हो। देखो बेटा, जहां मन होता है ना वहां पे आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, जहां मन नहीं होगा ना वहां आपका मेहनत करने का भी मन नहीं करेगा, और आधी अधूरी मेहनत में ना कोई भी सक्सेस नहीं कर पा सकता। पता है क्यों? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पैशनेट पीपल इन द सेम फील्ड जहां पे आप अधूरी मेहनत से, अधूरे मन से काम करते हो। ठीक है, तो आप कभी भी उस पे एक्सट्रीम पे नहीं पहुंच सकते। सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको एक्सप्लोर करिए, सिलेबस जानिए, कैसा उसका प्रोसेस है उसको जानिए, कैसे आप लोगों को मार्किंग स्कीम होती है, कैसा आपका पूरा करियर ग्रोथ होती है, उसके बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कहां कहां पहुंच सकते हो, हर चीज के बारे में जानो। अपने सीनियर्स से पूछो जो लोग उसके अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप सीए चूज करते हो तो सीए में जो आपके सीनियर्स जो सीए पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि जैसा हम लोग देखते हैं क्या रियलिटी में ऐसा होता है, या आपकी कोई रिलेटिव है जो सीए है उनसे पूछिए, कोई रिलेटिव लॉयर है उनसे पूछिए। सो आप अपने बारे में एक चीज जानिए, लोगों से पूछिए, फीडबैक्स लीजिए, एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, नहीं तो 12th आते आते बहुत लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। ऐसा नहीं होना, अभी से डिसाइड करो तो माइंडसेट क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, लगातार कंटिन्यूएशन मेथड आपकी मेहनत रहती रहेगी।
एक और इंपॉर्टेंट बात, इसी करियर ऑप्शन से जो भी करियर आप चूज करोगे, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना ही पड़ेगा दोस्त, मेरी बात याद रखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, और उसकी प्रिपरेशन 12th के बाद नहीं, उससे पहले शुरू हो जाती है। कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आप कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसकी वही सारी चीजें वहां पूछी जाती हैं। तो आप जब कॉमर्स के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हो, यू आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर दोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसे जैसे आप सीयूटी की बात करोगे तो सीयूटी में ऑलरेडी यही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, यही सारे टॉपिक आते हैं जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है, स्पेशली जो आप 12th में पढ़ते हो। तो यहां आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वहां पे फायदा करेगा। लेकिन वहां पे लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये चीजें भी होती हैं, तो ये भी आपको साइमल्टेनियसली पढ़ते जाना पड़ेगा। आखिरी महीने में थोड़े साल भर के करंट अफेयर पढ़ोगे, आज से थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी ना। दूसरी चीज, अगर आप सीए करते हो, आप सीएस करते हो, आप क्लैट करते हो, तो उसके लिए अलग थोड़े से एफर्ट्स मारना जरूरी है। उसकी थोड़ी थोड़ी एफर्ट मारो। नहीं एफर्ट मार सकते, बाद में तुम्हें प्रिपरेशन करना है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से माइंडसेट तो क्लियर रखो कि इतने नंबर मुझे लाने होंगे इस वाले कॉलेज में पहुंचने के लिए या इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब आपका माइंडसेट वैसा बन जाएगा, इट विल हेल्प यू। आपके लिए ट्रबल नहीं होगा, आपके लिए एक फैसिलिटेशन, हेल्प का काम करेगा, और इस प्रकार आप एक बेहतर 12th की जर्नी तय कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने ये बोला था कि बैकलॉग कवर करने के लिए आपको अभी से टाइम मिलेगा। मैं आपके लिए एक और हेल्प कर देता हूं। अभी कुछ समय बाद हमारी मैराथन आएगी बैकलॉग की, कि जो हाफ ईयरली टाइम आता है, ये एक ऐसा टाइम आता है जहां पे आपके यूनिट टेस्ट चालू हो जाते हैं। तो जितना भी पोर्शन अभी तक ऑन एन एवरेज पढ़ाया गया है या हमारे द्वारा पढ़ाया गया है, वो हम सब कवर करते हैं एक ही क्लास में। तो इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, या ऊपर से एटलीस्ट मैं एक बार गो थ्रू कर लूं, तो वो वाली मैराथन जरूर देखना। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, और शायद बहुत कम समय में तुम्हें बहुत सारी इंसाइट मिल जाए जो पार्ट तुम्हारा छूटा है उससे। एंड आई होप कि तुम्हारी ये 12th की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी अगर इफ यू फॉलो दीज फ्यू इनसाइट्स फ्रॉम मी एंड फ्रॉम अस। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और सभी लोगों को 12th में मुझे 95+ % लाते हुए देखना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर।